Okay. So yes, hello guys, good evening, good morning basically. Welcome back to Mardarshan by ITS and especially in Abhiyan batch. So today guys, we are going to start an orientation for HPCL and some important continuation for Bar Technical Officer C as well. Today, I am going to deal mechanical as well as chemical engineering. The major difference in mechanical is strength of material, which is different from chemical engineering. In chemical engineering, we deal fluid mechanics, heat transfer, thermodynamics. These are our subjects. Even chemical reaction engineering and mass transfer. These are total 5 subjects which we have to deal for interviews. In mechanical engineering, if I talk about, so we deal basically the technical subjects which we deal. These are fluid mechanics, heat transfer, thermodynamics, and strength of material. Total 4 subjects we have to deal for interview preparation. अब इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या चीज है ये? इंटरव्यू प्रिपरेशन में कहने का मतलब इंटरव्यूज आप लोग कैसे क्लियर करोगे? आप सभी लोग देखो, क्या होता है, इंटरव्यू निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। इंटरव्यू निकालना बहुत बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। बस दिक्कत ये होती है, गलती स्टूडेंट वहां करता है कि इंटरव्यू को वो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना स्टार्ट कर देता है। द बिगेस्ट मिस्टेक एंड बिगेस्ट गेम चेंजर टू गेट सिलेक्टेड इज दिस पॉइंट। इंटरव्यू को आपको इंटरव्यू के जरिए, इंटरव्यू के तरीके से पढ़ना है। आप सभी लोगों को इंटरव्यू में पूरा कोर्स नहीं पढ़ना है, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है। देयर आर स्पेसिफिक टॉपिक्स व्हिच आर डेफिनेटली आस्क्ड इन द इंटरव्यूज, that I am going to tell which are the most important and specific topics. Further, I have made a pure PDF, pure PDF पूरी बना दी है सारे ब्रांचेस की, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इवन HR क्वेश्चंस, ये आपको मार्गदर्शन ऐप पर मिल जाएगी। अब सबसे मेन गलती वही होती है कि क्या होता है, अभी इंटरव्यू है, कुछ बच्चे इंटरव्यू में आप लोग कैसे सिलेक्ट हुए हो? अगर आप सभी लोगों को टेक्निकल का नॉलेज भरपूर होगा तभी आप लोग सिलेक्ट हुए हो। इंटरव्यू में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो देखी जाती है वो देखी जाती है आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका क्रिटिकल थिंकिंग, आपका स्टेट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका एनालिटिकल थिंकिंग, आप अपने आप को कैसे इंटरव्यूअर के सामने रखते हो, हाउ यू आर डिलीवरिंग योर आंसर्स टू द इंटरव्यूअर, हाउ यू आर बेसिकली, आपका कहने का मतलब है आप अपने आप को, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका मेंटल बिहेवियर, आपका पर्सनल बिहेवियरल स्किल। गाइस प्लीज स्विच ऑफ योर वीडियो, राइट। तो आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, बिहेवियरल स्किल भी वहां पे मैटर करेगा, आपका बॉडी लैंग्वेज मैटर करेगा, आपका ड्रेसिंग सेंस कितना है वो मैटर करता है। क्या आप उस पोजीशन के लायक है? ठीक है, आपने टेक्निकल तो निकाल दिया, कोई बात नहीं है। देयर आर एन नंबर ऑफ पीपल हु हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 34, ऑल इंडिया रैंक 49 last year. They were not selected. They were not selected. Why? Because they could not represent in the group task. They could not deliver in the group discussion. They could not speak in the interviews. इंटरव्यू में जो बोलेगा वो क्लियर करके आएगा, जो बोलेगा वो क्लियर करके आएगा। अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। अब बोलने का मतलब है करेक्ट बोलना। अब आप लोग मान के चलिए, आप लोग बोल रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई है, नो इश्यूज, बट यू आर डिलीवरिंग द रॉन्ग आंसर्स, रॉन्ग अप्रोच। आप लोग अगर गलत आंसर को आप करेक्टली कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, ये गलत इंपैक्ट पड़ेगा। दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव इंपैक्ट इन योर इंटरव्यूज। इंटरव्यू में वही बोलना है जो आपको आता है। आपको इंटरव्यू में अपने आप को झूठा प्रतीत नहीं करना है। इंटरव्यूअर आप अगर झूठे हो, मतलब मान के चलिए कोई भी चीज आप झूठ बोल देते हो, आपको इंटरव्यूअर पकड़ लेता है कि आप झूठ बोल रहे हो करके। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन, आपको आपको भले मान के चलिए आपको नहीं आता है, आपको नर्वसनेस होती है, सबका सभी लोगों का यहाँ पर फर्स्ट टाइम इंटरव्यू होगा, नर्वसनेस होती है, बट आपको ये आपके चेहरे पर दिखाना नहीं है, झलक दिखलानी नहीं है कि सर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है। जब कभी भी इंटरव्यू आप फेस कर रहे हो, मान लीजिए कोई क्वेश्चन मैंने पूछ लिया या फिर इंटरव्यूअर ने आप सभी लोगों से पूछ लिया, बिकॉज देयर आर द पैनल मेंबर्स,
8 to 10 panel members are there in the interview room. You will be allotting basically room 1, room 2, room 3, different पैनल मेंबर्स होते हैं. केमिकल के इंटरव्यू में मैकेनिकल के फैकल्टीज बैठना अनिवार्य 100% श्योर रहता है. मैकेनिकल के पैनल रूम में सिविल इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग के फैकल्टीज 110% बैठते हैं. एंड मार्गदर्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मैकेनिकल वाले को भी केमिकल डील कर रहा है, केमिकल वाले को भी मैकेनिकल डील कर रहा है. एंड मैकेनिकल वाले जो एक्सपर्ट है वो केमिकल वाले को भी डील करेंगे, एंड मैकेनिकल वाले जो एक्सपर्ट है वो मैकेनिकल वाले को भी डील करेंगे. तो यू आर हैविंग, ऐसा आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इन द इंटरव्यूज और इन द पैनल रूम. ओके, तो यहां तक की थी हमारी बात कि आपको इंटरव्यू में प्रेजेंट कैसे करना है. ओके, अब इंटरव्यू में मान लीजिए क्वेश्चंस पूछ रहा है, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. कभी भी मान लीजिए आपको अगर कोई आंसर आता है, आपको कॉन्जिकेटिवली आपको ऐसा आंसर देना है, आपको ऐसा आंसर प्रेजेंट करना है कि आपको कॉन्जिकेटिवली इंटरव्यूअर आपसे उसी आंसर से आपसे क्वेश्चन पूछे, और उसी आंसर से आप इंटरव्यूअर ने मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको नेक्स्ट आंसर आपको आना चाहिए. तो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द सेकेंड आंसर विच द इंटरव्यूअर इज गोइंग टू आस्क यू. कहने का मतलब है, देखो, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल आई एम आस्किंग यू व्हाट इज अ पंप. नाउ आप लोग मुझे आंसर करेंगे, सर पंप इज अ मशीन which delivers water from lower reservoir to higher reservoir with an external force or with an external device, right? With an external source, power required. ऐसा आप बताओगे. इंटरव्यूअर आपसे फिर से दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, how many types of pumps are there? पूछेगा, तो आपको इसके लिए रेडी रहना है. सर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप. फिर से इंटरव्यूअर आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछेगा, आपको उसके लिए रेडी रहना है कि वाटर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, वाटर नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप. व्हाई आर नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड रोटोडायनामिक पंप? व्हाई आर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कॉल्ड एज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप? What are the various types of positive displacement pump? What are the various types of rotodynamic pump? Why centrifugal pump comes under the category of rotodynamic pump or NDPF, non-positive displacement pump? What is the working principle of rotary pump? What is the working principle of diaphragm pump? These are the consecutive questions which are going to be asked in the interview. So you have to be well prepared before answering this, when you are answering. So you have to be well prepared for these questions. समझे आप? Are you clear, guys? Are you clear with this point? Now tell me, कितने लोग क्लियर हो गए? ओके, तो ये बात थी बेसिक इंटरव्यू की, कैसे इंटरव्यूज होते हैं करके. नाउ अब मुझे कमेंट करिए आप लोग, हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेस्ड द इंटरव्यूज बिफोर एज वेल. इसके पहले कितने लोगों ने इंटरव्यूज फेस किया, और कौन सा इंटरव्यू फेस किया है? हाँ, सो गाइस आप लोग मुझे बताइए कि इसके पहले आप लोगों में से कितने लोगों ने इंटरव्यूज फेस किए और कौन सा इंटरव्यू फेस किया है, बताओ. कमेंट गाइस, कमेंट करो. Just guys switch on your camera. Everybody can switch on their camera, okay? Just switch on their camera, okay? So that I will be easily, मतलब बॉन्डिंग बनेगा कुछ, है ना? बॉन्डिंग बनना इंपॉर्टेंट है. मैं आपको, यस, यू कैन स्विच ऑन योर कैमरास.
सुमित राउत कहेंगे मैंने एचपीसीएल का इंटरव्यू फेस किया है। वेंकटेश्वरन सिंह आरसीएफ एमएस इंटरव्यू आईआईटी गुवाहाटी अभिषेक कुमार आयुष्य भास्कर कैंपस प्लेसमेंट हैरी पॉटर बीपीसीएल हैरी पॉटर प्लीज नेम योरसेल्फ और रीनेम योरसेल्फ। आयुष भास्कर बीपीसीएल राउंड 1 एंड राउंड 2 अस्मित करे कैंपस प्लेसमेंट रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अनीश आईओसीएल प्रथमेश जोशी कॉलेज वाइवा ओनली विजय सेन हैजन प्लेस प्रथमेश जोशी एचपीसीएल का फेस किया है। ओके लास्ट ईयर भी एचपीसीएल फेस किया है। अनीश एचपीसीएल सुब्बेश्वरी नव्या विच इंटरव्यू आयुष भास्कर एचपीसीएल आल्सो यू हैव फेस्ड गाइस जिन्होंने सुब्बेश्वरी नव्या टीओ ओके सॉरी ओके सो हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेस्ड एचपीसीएल बिफोर सो आई थिंक सो सुमित राउत ने फेस किया नो प्रॉब्लम ग्रेट। तो गाइस अब चलते हैं हम लोग यहां तक के बात होगी चीजें क्लियर। अब हम लोग चलते हैं कि एचपीसीएल और बार्क बेसिकली दोनों डिफरेंट कैसे कैसे है बार्क टेक्निकल ऑफिसर थी और एचपीसीएल डिफरेंट कैसे है। तो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन ओके। सो गाइस ऑन दैट डे वी वर डिस्कसिंग राइट in the bark technical officer C we were discussing. So I have made whole PDF for you. So guys these are fluid mechanics important topics okay। yes okay this is enough this much page is enough no problem okay। तो guys सबसे पहले हम लोग बात करते हैं is it visible guys what I am writing guys confirm me Anish I have already provided in the app just आप जाकर वो चेक कर सकते हैं ऑलरेडी इंटरव्यू की पीडीएफ विद आंसर्स अवेलेबल है इंडिया की बेस्ट पीडीएफ अवेलेबल है इंडिया की बेस्ट विद सॉल्यूशन आप लोग पूछ सकते हैं जाकर आपको मिल जाएगी वो ठीक है। तो देखो ठीक है अब बार टेक्निकल ऑफिसर सी का जो इंटरव्यू होता है वो होता है ओनली टेक्निकल इंटरव्यूज। एचपीसीएल का जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ग्रुप टास्क एंड टेक्निकल। ना कल आप लोगों ने सेशन अटेंड किया होगा एचपीसीएल वाला ऑल इंडिया रैंक 1 सीएम ओझा सर के साथ पे तो उन्होंने बताया है देखो जो टेक्निकल ऑफिसर सी का इंटरव्यू होगा वो चलेगा आपका 40 मिनट्स का इंटरव्यू चलता है मोस्टली 40 मिनट्स ओके। अब एचपीसीएल का जो इंटरव्यू चलेगा वो चलेगा आपका 2 फेज में चलेगा। यहां पर एक होता है आपका ग्रुप टास्क जैसे कि और होता है टेक्निकल। अब ग्रुप टास्क में क्या होता है ग्रुप टास्क में देयर आर टोटल 8 मेंबर्स टोटल 8 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप टोटल 8 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप। यहां पर आपको केस स्टडीज मिल जाएगी केस स्टडीज मिलेगी ओके। ये केस स्टडीज रिपीटेड केस स्टडीज पूछी जाती है ऑल आर रिपीटेड इसकी पीडीएफ में आपको भी बताऊंगा और शेयर कर दूंगा हमारे ऐप में इवन सभी लोगों को शेयर मिल जाएगी मेरे पास से मैं आपको दिखाऊंगा सेशन के बाद। यही केस स्टडीज रिपीटेडली बार बार वो पूछते हैं एचपीसीएल एचआरआरएल के इंटरव्यूज में ओके। नथिंग इज चेंज कोई चेंज नहीं है इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब ग्रुप टास्क में टोटल ये होता है आपका 5 मार्क्स का। इसमें मिनिमम आपको 2 नंबर तो लाना ही लाना है कोई भी हालत में। अगर आप लोग 2 नंबर नहीं ला पाते हो तो यू विल बी एलिमिनेटेड आपको यू विल बी एलिमिनेटेड। आपको अगर 2 नंबर आपने नहीं लेके आया तो आपको टेक्निकल का इंटरव्यू देने को नहीं मिलेगा टेक्निकल का इंटरव्यू आपको देने को नहीं मिलेगा समझे। अब मान लो जिसके जो जीटी क्लियर कर लेता है whoever clears the GT they are eligible for technical round
टेक्निकल राउंड आपका मोस्टली 90% एचआर होता है, बिकॉज आपको ही पता है एचपीसीएल में मोस्टली मार्केटिंग मार्केटिंग जॉब होती है फॉर मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग, एंड कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि केमिकल के, इनको रिफाइनरी में भी रखा जाता है। ओके, तो 90% आपका एचआर चलता है, बट ऐसा नहीं है कि आपका टेक्निकल नहीं चलेगा। तो देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ टेक्निकल इंटरव्यूज, 10% टेक्निकल मान के चलिए, but in some cases it is 50% HR, 50% technical as well, in some cases 50% HR, 50% technical। ओके, अब ऐसा मैं आपको बता देता हूं, देखो क्या होता है, कुछ बच्चे एचआर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, बहुत अच्छे से। इंटरव्यूअर, जैसे कि आईओसीएल में भी हुआ था, मैं आपको साकेत की बात बताता हूँ। साकेत पारिक ऑल इंडिया रैंक 90 इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसका एचआर बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। संकेत गुप्ता एचआर बहुत अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं, टेक्निकल भी उसका स्ट्रॉन्ग था, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट उससे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम जयपुर, तो उससे पूछ लिया जयपुर में तो काफी सारे मॉन्यूमेंट्स है ना, तो उसमें वो बिल्डिंग मतलब इतनी पुरानी बिल्डिंग है मॉन्यूमेंट, तो उसकी जो ब्रिक है, उसकी थिकनेस है, वो आज तक के डिसमेंटल क्यों नहीं हुई, उसको घुमा दिया। जयपुर इज फेमस फॉर पिंक सिटी उसने बोला, तो ये क्यों? फिर जयपुर उसने बोला कि सिटी ऑफ लेक्स एज वेल, तो एज हाउ मेनी लेक्स आर देयर इन दैट। तो ऐसे अटपटे से सवाल आपको घुमा दिए जाते हैं एचआर में भी, ठीक है। तो ये आपका चेक करता है क्रिटिकल थिंकिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब उससे ना, वहां पर सिविल इंजीनियरिंग का इंटरव्यूअर बैठा था उसके इंटरव्यू में, तो उसने, अब वो जो वॉल थी, वो वॉल से क्या किया, उसने स्टार्ट कर दिया कि इसमें स्ट्रेस कितना लग रहा है, स्ट्रेस कितना लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस लगेगा, वर्टिकल स्ट्रेस लगेगा, यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग है वो, तो उसमें प्रेशर कितना एक्ट कर रहा है, सच सच क्वेश्चंस, राइट, सच सच क्वेश्चन। ओके, तो ये एनालिटिकल एनालिटिकल क्वेश्चन है बेसिकली, आपके सोचने की क्षमता आपको बताती है आप कैसे सोच रहे हो इंटरव्यूअर के सामने, ठीक है। अब मैं आता हूं, बार टेक्निकल ऑफिसर सी के ऊपर। टेक्निकल ऑफिसर सी में यू हैव टू चूज ओनली 4 सब्जेक्ट्स, टेक्निकल टोटल 4 सब्जेक्ट्स, वेरी मिनिमम एचआर, बेसिकली आपका वेरी मिनिमम, मतलब आपका नाम वाम जो भी रहेगा, नाम पूछते हैं, आपके हॉबीज क्या है, ये सब चीजें, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। 40 मिनट्स में आपको टोटल 4 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, 4 सब्जेक्ट्स। मैंने स्टार्टिंग ही बताया, मैकेनिकल एंड केमिकल, 3 सब्जेक्ट्स आर कॉमन, विच आर दे, दैट आर फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मो। अब क्या होता है, केमिकल वाले थर्मोडायनेमिक्स को चूज नहीं करते, बिकॉज दे फील दैट बहुत हार्ड थर्मोडायनेमिक्स है, क्योंकि मार्केट मतलब केमिकल वाले ऐसे ऐसा मतलब कोई टीचर ऐसा अवेलेबल नहीं है केमिकल इंजीनियरिंग में, बट गाइस नेगी सर अवेलेबल है। केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पूरे मार्केट में बेवकूफ बनाया जा रहा है, पूरे मार्केट में, थर्मोडायनेमिक्स को लेकर और हर चीज को लेकर बेसिकली। और इन ये बेवकूफ जो बनाते हैं, इसके वजह से ही इनका इंटरव्यू भी नहीं क्लियर हो पा रहा है, गेट का पेपर भी नहीं क्लियर हो पा रहा है। मार्गदर्शन एक इनिशिएटिव लिया, इसको फॉलो करिए, 100% सिलेक्शन ऐसे ही नहीं दे रहे हैं, हर एक इंटरव्यू में जो बच्चा आ रहा है सिलेक्ट होकर जा रहा है, ठीक है। चलते हैं, तो ये तीनों। अब बार के इंटरव्यू में आपसे, आप अगर थर्मोडायनेमिक्स नहीं भी बोलेंगे, तो आपसे थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं वहां पर। मैं आपको बताता हूं, केमिकल इंजीनियरिंग में एक मैकेनिकल मतलब डिफरेंस की अगर बात करें, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो डिफरेंट सब्जेक्ट है वो है सॉम, और केमिकल इंजीनियरिंग में वो है आपका मास ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, ये आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। ओके, बच्चे फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, सीआरई बोल देते केमिकल इंजीनियरिंग में,
बट क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स, बिकॉज बार के इंटरव्यू में मैं जब देने गया था तभी मेरे को बोल दिया कि यहाँ पर सीआरई का कोई काम नहीं है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का कोई काम नहीं है, यू जस्ट टेल मी अबाउट दिस आंसर। एंट्रोपी के ऊपर में क्वेश्चन पूछ लिया था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछ लिया था। मैकेनिकल वालों को तो फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत स्ट्रांग आपका होना ही चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज आपका कोर सब्जेक्ट है, आप लोग ये पढ़ते ही पढ़ते हो। इवन एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, समझ गए आप लोग? तो इतना हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब पढ़ना कैसे है, क्या करना है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया यूट्यूब पर, जाकर वो वीडियो देख लीजिएगा। बिकॉज बेसिक बेसिक चीजें मैंने बता दी थी, कौन से बुक से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। और अब चलते हैं हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर में। मुझे सब लोग बताओ, आप सभी लोगों को मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस की पीडीएफ लिंक्डइन पर अपलोड कर दी थी, इवेंट ग्रुप्स पर भी डाल दी थी, सभी लोगों को मिल गई क्या? मिल गई? Abhishek Kumar, it's not true that they prefer working experience. No, it's not true. I will be coming on to that point. डाउट सेशन मैं आपका लूंगा गाइस 11, अब ये मीटिंग एंड हो जाएगी 8 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। नेक्स्ट सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स हम लोग नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करेंगे हमारी, ठीक है? तो मतलब अभी तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले अभी ये सेशन कंप्लीट होने दो, ठीक है? तो इतनी होगी बात हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या होता है बार के इंटरव्यू में, एचपीसीएल के इंटरव्यू। चलते हैं नेक्स्ट, मूव ऑन करते हैं आगे। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बिकॉज आप भी जानते हैं कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है बार का, एंड बहुत बहुत कम बचा हुआ है बार बार के इंटरव्यूज में भी और एचपीसीएल के इंटरव्यूज में, दोनों के इंटरव्यूज कुछ लोगों के तो कोलाइड भी हो रहे हैं। तो गाइस आप सभी लोगों के लिए मार्गदर्शन ने पूरी पीडीएफ बना डाली है, देखो सबको दिख रही है पीडीएफ। पहली पीडीएफ है फ्लूइड मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देख लो फ्लूइड प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ना क्या, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, पूरी पीडीएफ बना दी है, देख लो। फ्लूइड मैकेनिक्स की भी है, देख ईच एंड एवरीथिंग टॉपिक वाइज, ये टॉपिक से इंटरव्यू पूछे जाते हैं। मैंने पहले पहले स्टार्टिंग में क्या बोला कि इंटरव्यू में आपको पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ ही टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको इंटरव्यू ओरिएंटेड। फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है, फालतू के यूट्यूब चैनल वगैरह पे जाके नहीं देखना है, जो काम की चीजें वही पढ़नी है। और वो मैं पूरी ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, डेली बताऊंगा, तो स्टेप बाय स्टेप इज इंपॉर्टेंट। देखो नेक्स्ट आते हैं हम लोग हीट ट्रांसफर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डी कंडक्शन, ज्योमेट्रीज, प्लेन वॉल, सिलेंडर, स्पीयर्स, ये सारे के सारे आपके एक्सटेंडेड सरफेसेस, पूरी पीडीएफ बन के रेडी है, दिख रही है? बहुत मेहनत लगती है गाइस इसको बनाने में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक लॉ, बेसिक कॉन्सेप्ट, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, प्रॉपर्टीज, प्रोसेस, स्टेट, पोस्टुलेट, इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया, थर्मोडायनेमिक साइकिल, कार्नोट साइकिल, रैंकिन साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल। आप जब भी आप लोग ये पीडीएफ को यूज करेंगे, इसको यूज कैसे करना है, मान के चलिए आपने ये पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका होगा तो इसको टिक कर लेना है, इसको प्रिंट कर लेना, मैं दे दूंगा, आप सब जगह शेयर हो जाएगी, इसको टिक करते हुए चलना। मेरा ये हो गया, ओके डन, मेरा ये वाला पार्ट हो गया, इसको क्लिक, डन। नेक्स्ट नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते चलना, ओके? तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी काफी अच्छी हो जाएगी, ओके? द नेक्स्ट थिंग, अब हम लोग आते हैं जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, डिफिनेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हुक्स लॉ, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्ट्रेस स्ट्रेन, इलास्टिक प्लास्टिक, फेल्योर रीजन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस, टॉर्शन, बेंडिंग एंड फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, बीम डिफ्लेक्शन, कॉलम्स एंड बकलिंग, सब चीजें, फेल्योर थ्योरी, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, सब चीजें।
अब मास ट्रांसफर की बात करते हैं फॉर केमिकल इंजीनियरिंग। डिफ्यूजन, मास ट्रांसफर ऑपरेशन में डिस्टिलेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सट्रैक्शन, एडसॉर्प्शन, मास ट्रांसफर इक्विपमेंट, ट्रे टावर, पैक टावर्स, एब्जॉर्प्शन स्ट्रिपर्स, लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्टर, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ओवरऑल मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, गैस फेज मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, लिक्विड फेज मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, है ना। उसके बाद आपका हो गया बेरिंग्स, सॉरी आ गया वो कोरिलेशंस हो गए प्लेट्स के ऊपर में, प्लेट्स प्लेट्स कितने टाइप की होती है, वो सब चीज इसमें दी हुई है। एजोट्रोपिक, एक्सट्रैक्टिव, देखो मैंने आपको बोला ना, अब एजोट्रोपिक डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन, आप लोग ये जब आप लोग गेट का एग्जाम लिखते हो या फिर एचपीसीएल का एग्जाम, तो उसमें वो काम का नहीं है, बट इंटरव्यू में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर इंटरव्यू में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, बट गेट के कोई काम का नहीं है, ठीक है, समझ लो। नेक्स्ट थिंग है गाइस, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग में क्या क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, स्टोइकोमेट्री, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन रेट एंड रेट इक्वेशन, रेट एक्सप्रेशन, रेट लॉ, बैच रिएक्टर, उसका डिजाइनिंग, उसके बाद एनालिसिस ऑफ बैच रिएक्टर डेटा, एस्टिमेशन ऑफ रिएक्टर काइनेटिक्स एंड ईच एंड एवरी। तो ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ओके, मैं ग्रुप पर डाल दूंगा। नेक्स्ट थिंग है, तो अभी हम लोग सेशन को यही रखते हैं, बिकॉज अगर मैं स्टार्ट कर दिया नेक्स्ट थिंग, तो इट इज गोइंग टू बी, इट वोंट, मतलब वो पूरा नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि उसमें मुझे बताना पड़ेगा आप सभी लोगों को क्वेश्चंस, बेसिकली क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हुए हैं, है ना, मतलब देख लो। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एचपीसीएल एक्चुअल ग्रुप टास्क। एचपीसीएल के एक्चुअल ग्रुप टास्क, ओके, लेट इट बी, आई विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेशन ओनली बिकॉज टाइम इज नॉट देयर, ओके। सो गाइस, लेट मी, ओके, तो कैसा रहा, एवरीबॉडी कैन स्विच ऑन देयर कैमरा फास्ट फास्ट, ओके, फास्ट। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ आल्सो, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सो गाइस, कैसा रहा आप सभी लोगों को, ओवरऑल ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग हो गई, मजा आया सेशन में कि नहीं आया, समझा, व्हाट डिड यू ग्राफ, यस सर। क्या समझा, क्या सीखा। मतलब फ्लो में बोलना है, मतलब अगले क्वेश्चन के लिए रेडी देना है, जो आप बोलोगे उसके ऊपर अगला क्वेश्चन आने वाला है। और हम्म और मतलब जैसे अभी एफएम में देखो सर, वो हाँ टर्बो मशीनरी, मैकेनिकल के गेट और एचपीसी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा उसको। हम्म हाइड्रो मशीनरी मतलब उनका वर्किंग सेक्टर भी वही है, एनर्जी सेक्टर में वो पंप एंड लाइन वो सब उसमें ही काम करते हैं। जी बिल्कुल, तो मेरे ख्याल से वो पढ़ना पड़ेगा। राइट, एनीबडी एल्स, और बताओ, और क्या क्या सीखा। इंटरेक्टिव रखो गाइस सेशन, ठीक है, अभी तो मैंने गाइड कर दिया आप सभी लोगों को, बताओ, इंटरेक्टिव रखो। यस, सुबश्री, नव्या, प्लीज टेल। नव्या, हाउ डिड यू फील द सेशन, कैसा लगा, क्या सीखा सेशन में, अरे Mm. बताओ, अदर। I'm from chemical engineering. हम्म I learned that कि like एक के बाद एक क्वेश्चंस, ऑल्सो आपने जो बोला कि like थर्मोडायनामिक्स का मेरे को सीखना पड़ेगा अभी वापस पूरा, तो फिर वो आई हैव टू वर्क ऑन दैट। No, whoever is preparing for HPCL interviews, whoever is preparing for HPCL interviews, they do not target thermodynamics. Okay, thermodynamics नहीं लोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले HPCL का मैं अगला सेशन ले रहा हूँ, पूरा HPCL ओरिएंटेड ले रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ मैंने ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग दी आपको, HPCL का नेक्स्ट सेशन अभी रिकनेक्ट करो आप लोग मुझे विद द सेम लिंक एट 12 PM, एट 12 PM रिकनेक्ट, ओके। मैं बताऊंगा HPCL में क्या करना एक्चुअली आई एम डूइंग बार्क, सो आई विल बी कंसंट्रेटिंग ऑन थर्मोडायनामिक्स। है। Okay, yes, if you are preparing for bar technical officer as well, so that you have to do, no problem, fine।